अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। डिस्कशन की शुरुआत हम करेंगे और ऑब्वियसली क्योंकि जो है कल जो मैच खेला गया वे लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स वर इन एक्शन। कल रात को 11 बजे वाले शो में तो हमारी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी फॉर दिस शॉर्टन मैच जो कि बारिश की वजह से शॉर्टन हो गया था, मगर आज इन एक्शन हमें दिखने वाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड रावलपिंडीज़। क्या रावलपिंडीज़ जो है वो एक कमबैक कर सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक कमबैक कर चुकी है ऑलरेडी, क्या वो कंटिन्यूटी में अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकती कि नहीं। रावलपिंडीज़ की अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो पिछले मैच में जो है वो नसीम शाह अपना आधा ओवर छोड़कर जो है वो चले गए थे। क्या नसीम शाह आज अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, रावलपिंडीज़ इज़ वेटिंग फॉर दी स्कैन। और साथ ही साथ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या हैदर अली को ऊपर खिलाएगी या फिर शादाब खान ही खेलेंगे, अपनी जगह पे खेलेंगे। बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे सवालात हैं। डिस्कशन होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और कल के मैच और आज के जुड़वा शहरों का आमना सामना जो मुकाबला होगा उस पर डिटेल से आज के शो में डिस्कशन करेंगे। और साबिक प्लेयर मुजाहिद जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे उमर, कैसी हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और तौसीफ अहमद साबिक लेजेंड प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सबको। आज तौसीफ भाई ने मैचिंग कलर नहीं पहना, आज हमें खुद गेस करना पड़ेगा कि वो किस टीम आज आपने जानबूझ के ऐसा किया ना तौसीफ साहब के मैं नहीं बताऊंगा। हाँ और पता आपको सब है कि मैं किसको करने वाला हूं। हाँ, मुझे ऐसा कुछ लगता है। चले मैं जो है ना इंतजार करूंगी आपकी प्रेडिक्शन का, बट कुछ मुझे लगता है कि वो जो ट्विन शहर हैं उसमें जो दूसरा वाला शहर है ना जो पिंडीज जिसका नाम है, शायद उस तरफ होगा आपका झुकाव, पता नहीं। नहीं झुकाव नहीं, मैं तो टीम देख के बात कर रहा हूँ। ये लोग जो बैठे हुए हैं उनको खिलाएं ना। 2-3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो रावलपिंडी आप किस वजह से जा रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो अभी आपकी प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि आप क्या, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे। बट गुफ्तगू का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं हम अपने मैचेस के हवाले से। बट लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स के मैच पे ज़रा हम पहले नज़र डाल लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट क्योंकि इतने मैचेस हो गए हैं तो मैं पॉइंट्स टेबल पे मेरा ख्याल बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। कल के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में कुछ तब्दीलियां आई और उसमें लाहौर कलंदर का जंप वो काबिल गौर है। लाहौर कलंदर 5वीं से दूसरे नंबर पहुंची, कराची स्टिल ऑन टॉप। और खास बात यह कि कराची अब अपने होम ग्राउंड में बाकी मैचेस जो है उसके वहाँ पे उसके होंगे, क्योंकि 9 तक कुछ प्लेयर्स को छुट्टी भी दी है उन्हें। 9 तारीख तक 4 प्लेयर्स को रिलीज किया है अपनी मसरूफियत। चले अच्छा, अगर ब्रेक है, अगर आपने प्लेयर्स के मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना है तो मतलब फ्रेंचाइज का अपना डिसीजन है और इससे अगर उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो जाहिर है उनका ही फायदा है। लाहौर ने कल का मैच जीता, अच्छा मैच जीता, कन्विंसिंग मैच जीता। और मुल्तान तीसरे नंबर पर है, पहले दोनों मैचेस जीते। कल लाहौर के हाथों एक लाहौर ने कन्विंसिंग विन थी और मतलब आते साथ ही उनको उड़ा कर रख दिया। पेशावर 2 में से 1 जीते 1 हारे। इस्लामाबाद 3 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं। कोयटा 3 खेल के 1 जीते 2 हारे। और बल्कि इस्लामाबाद 1 जीता 1 हारा और 1 में बारिश हुई है। और रावलपिंडीज़ 2 में से दोनों मैचेस हारे हैं। और एज ये है कि उस्मान ख्वाजा ने ज्वाइन कर लिया रावलपिंडीज़ को। अब देखना ये है कि क्या प्लेइंग 11 बनाते हैं। हैदराबाद 3/3 उसमें से तीनों के तीनों मैचेस हारे हैं। हैदराबाद ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, 225 रन बनाए, उसके बाद भी वो मैच हार गए। तो उनको कुछ बॉलिंग के वाले से कहने कि वेट करना पड़ेगा विंडो। जब आप कहती हैं कि विंडो ओपन होगा तो देखना कि अब किसको पिक करते हैं यहाँ से। बट ये कि दोनों जो हम मुजाहिद साहब नई टीम्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, दोनों नई टीम्स आपको इस वक्त बॉटम पे दिख रही हैं। हैदराबाद की बात कर लें या रावलपिंडीज़ की बात कर लें, क्या ये अभी तक अपने कॉम्बिनेशन को सेट नहीं कर सकी हैं, ये वो जेलिन नहीं कर सकी हैं, या अभी तक इनको PSL की साइंस समझ नहीं आई? ये जो आपने सवाल किया ये बिफोर स्टार्ट ऑफ द PSL मुझे डर था कि कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें जो नई इंडक्शन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्ली लेके ना चल रहे हों कि यार हमारा कम्बिनेशन 1-2 मैच लगेंगे। ये चीज़ें नॉन प्रोफेशनलिज्म थॉट्स हैं। बिल्कुल आपको बिफोर टाइम अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। नो डाउट आपको टाइम थोड़ा मिला कि हम तैयार हैं जी, हमें सिर्फ 3 दिन मिले प्रैक्टिस करिए, 4 दिन मिले, सिर्फ क्राउड नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद एटलीस्ट आपकी जो टीम है वो टोटली प्रोफेशनल है। इसलिए कि आप सबसे ज़्यादा जो एजेड प्लेयर हैं वो हैदराबाद में। आपका जो कप्तान है लोबेशान है वो एक मैच्योर और एक बड़े सिस्टम से आया हुआ कप्तान है। तो उसको इन चीज़ों का
बिफोर टाइम पता होना चाहिए। प्रोएक्टिव माइंडसेट यही होता है कि आपने दूसरे कप्तान से या दूसरी टीमों से आगे सोचना है। तो यहाँ पे वो चीज़ लैक करके आपका जो कॉम्बिनेशन के हवाले से बट वो बात, जो एजेड प्लेयर है वो तो परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें बाकी दूसरे वाले नहीं दे रहे। देखें आया पीटर सिडल की शर्जील, बात कर रहे हैं ना आप, पीटर सिडल की। पीटर सिडल के साथ साथ आप शर्जील की भी बात कर सकते हैं कि शर्जील एक मैच खेला, उसने भी ठीक आगे है। 50 रन किए, अच्छा खेला। हालांकि वो उसका नंबर नहीं था नंबर 6 पे, लेकिन क्योंकि उसने उसे एक रोल दिया गया, उस सिचुएशन में अडेप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी थी। और रही बात उसमें 220-25 रन करके भी अगर आप डिफेंड नहीं कर सके तो आप फिर हर मैच में 250 तो नहीं कर सकते, हर मैच में 200 तो नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही हमने बात है। देखा हैदराबाद ऑल द वे हर डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करता नजर आया। एक तो कप्तान, उसने अपनी कप्तानी आगे यहाँ सीखी, हाँ। और दूसरा ये कि वो T20 का पार्ट नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो सारे जो एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हैदराबाद कैरी कर रहा है। बिल्कुल। एनीवे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगले मैचों में कोई बेहतर कम्बिनेशन और कुछ बेहतर प्लान के साथ आए और अपने क्राउड को या अपने जो टीम मैनेजमेंट है उनको एक जीत का एटलीस्ट कोई शक्ल तो दिखाए। मुल्तान भी तो नई टीम है, मुल्तान में बड़ा अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है। नाम तो एक पुराना चल रहा है ना, मुल्तान एक वो तो नाम सियालकोट हुआ, फिर मुल्तान हुआ। जैसे ही आपको पता चला कि PSL मुल्तान नहीं आ रही या वो तो तीन पार्ट नहीं रही, तो हमारा एक ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा था कि यार आया कि फैसलाबाद आ रही है, आया कि सियालकोट आ रही है। हाँ। लेकिन हमारी जो मसल मेमोरी में वो उसमें से तो मुल्तान बाहर नहीं हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट वो नाम तो कैरी कर रहे हैं। तो उस नाम की वजह से आपको रिजल्ट भी उसी तरह के देने चाहिए, एटलीस्ट उस तरह के नहीं, कम से कम उससे मिलते जुलते तो देने चाहिए। तो ये भी चीज़ लैक करी मुल्तान। और मुल्तान की हालांकि जो ओनर है गौहर, वो खुद भी एक क्रिकेटर है, लॉर्ड जिमाना में खेलता रहा है, तो उसको तो बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए था। इतनी महंगी टीम बट इन दोनों के मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ कि जो तीसरी एक नई ही सेटअप है ना, नई टीम है, एक मुल्तान की कुछ थोड़ी सी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है। और मेरा ख्याल से गौहर से ज़्यादा आई वुड से कि इससे पहले जब वो सियालकोट थी और जब जो प्लेयर्स रखे गए थे, बिकॉज जो दूसरे ओनर थे जो कि हमजा मजीद साहब जो हैं, ये पीटर सिडल की जैसे मैं बात कर लूँ, उनके वो थे। फिर उसके बाद और बहुत सारी जो हायरिंग हुई थी, कामिल खान ने जो है वो अलाइन किया हुआ था प्लेयर्स को। तो शायद वो जो हमें दिख रही है फॉर्मेडेबल मुल्तान सुल्तान, वो शायद इस वजह से दिख रही है। तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, और ऑब्वियसली किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान की हमने कल भी आपसे जो है काफ़ी डिटेल में बात की थी। बट एक चीज़ अब जो हम कब होती है एक्सचेंज विंडो ओपन, वो तो जब पता चलेगा, जब अनाउंस की जाएगी PSL की तरफ से। मगर हैदराबाद किंग्समैन ने अगर बाउंस बैक करना है तो क्या करना पड़ेगा उनको बाउंस बैक करने के लिए? देखिए, एक तो पहली बात ये कि अभी जितनी मुजाहिद ने बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जिसमें उसने कहा कि जेल होने में भी शायद ये बात की, और उसके बाद क्राउड की भी बात की जी। तो क्राउड का जो मसला है ना, वो क्राउड वाला मसला तो उनका ताल्लुक नहीं है यार। क्राउड क्या नहीं आएगा तो आप अच्छा नहीं खेलेंगे, ये तो नहीं होता ना, इस तरह नहीं है। मेरा ख्याल है आपने टीम ही ठीक नहीं बनाई हुई। जो टीम बनाई है आपने, ऑनर है जैसा बताया आपने कि क्रिकेटर भी हैं ये हैं, लेकिन ये किसी दूसरे पे चल रहे हैं और उन्हें एक्चुअल पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का इस साल पता चल जाएगा उन्हें। अगले साल अगर वो आए तो बहुत तरीके से आएंगे, इसलिए कि पॉलिटिक्स तो हो रही है ना हर उसमें। अच्छा तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, जो क्रिकेटर ओनर हैं वो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, हैदराबाद के ओनर जो है वो क्रिकेटर नहीं थे। नहीं तो उनको जो चला रहे हैं हैदराबाद वालों को भी, तो वो भी आप देख लें ना कि किसी से उन्होंने बात ही नहीं की है। और मेरा ख्याल है कि ठीक है एसोसिएशन में बहुत पॉलिटिक्स है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा बहुत बात करके देख लेते, उनकी सिंपैथी भी मिलती वो अगर कोई बात करते। लेकिन टोटली मुझे लग रहा है कि बाहर से जो लोग वहाँ खेल रहे थे वही बना के टीम को इसको लेके आए हैं। और कॉम्बिनेशन एक बहुत ज़रूरी होता है हर उसमें। और अब क्या बाउंस बैक करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा भाई सारी टीमें। लेकिन अब आपने अभी कराची की बात की, वो एक अच्छी पोजीशन में जाके उन्होंने अभी 3-4 प्लेयर, कोई भी वजह है रिलीज करने की, जो भी था वो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है वो दूसरे प्लेयरों को थोड़ा चांस देंगे। इसी तरह
अब हम नहीं इनको तो ऑफ नहीं है, कह कोई सकते कि एक भाई हफ्ते जान का दो, ऑफ लेकिन मिला है कराची किंग्स को, इस वजह से उन्होंने टेम्पररी अच्छा, रिलीज ऑफ किया की अपने वजह प्लेयर्स से, को अच्छा, कि वो उन्होंने- जाएं और थोड़ा सा एंजॉय कर लें। डेविड वार्नर को जैसे ऑफ दिया गया है, 2 प्लेयर्स लोकल हैं, 2 प्लेयर्स फॉरेनर्स हैं, क्योंकि अब जो है मोस्ट प्रोबेबली 9 अप्रैल को कराची का मैच होना है। सो देयर वाज अ बिग गैप, उसके लिए वो कर टेम्पररी सकते उनको रिलीज किया गया कि वो वो कर स्क्वाड को सकते छोड़ के घूम सके फैमिली के साथ। वो कर सकते हैं, इस पोजीशन में है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरा ख्याल है ये पोजीशन में अगर ऐसी पोजीशन यानी ख़राब पोजीशन में तो हैदराबाद तो नहीं किसी को कहेगी कि जाओ आप चले जाओ ले। आई थिंक मेरा ख्याल पूरे ही जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें ये जो 2 टीमें हैं इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं पड़ा। और ठीक है, टीमें आन के खेली हैं, अपनी जगह है, सारा कुछ है, लेकिन इधर उधर के मशवरों से टीमें नहीं बनती। वो ख़ास तौर पे अगर आप लबशंत की बात कर रहे हैं कुछ, वो क्या करेगा, वो तो पूछ ही रहा है ना, वो तो इधर से पूछेगा उधर से पूछेगा, इसको खिलाऊं किसको खिलाऊं इसको खिलाऊं, उसको कोई आइडिया नहीं। देखिए इसके लिए आप बिल्कुल ठीक है, लबशंत नहीं खेले, लेथन लॉइंड की मैं मिसाल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया उसको नहीं खिलाता T20, उसको टेस्ट मैच और मेरा ख्याल है वनडे खिलाता है। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ऐसे फॉर्मेट में और उनको वो ज़ाया नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर तो आप खुद देख लें, जो पाकिस्तान के भी गए हुए हैं और जगह से जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करके बना रहे हैं, मगर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा है। जो क्रिकेटर भी हैं वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सा मशवरा दे रहे हैं जिसकी वजह से ये टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। हार जीत या ख़राब परफॉर्मेंस वो अपनी जगह नज़र आती है, लेकिन एक जो टीम बनी हुई नज़र आती है ना, 11 बनाते हैं जब आप, तो हालांकि इस्लामाबाद की बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है मुझे, मगर हमें एक आदमी पे एतराज़ थोड़ा सा आता है, वो भी ऐसा नहीं कि शादाब पे कि भाई वो जो नीचे है आपके 1-2 प्लेयर जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, वो अगर उनको आप ऊपर ले आओ, खुद नीचे चले जाओ ज़रा। लेकिन बात यह है कि जो फिक्रें पड़ी हुई हैं ना, वो तो अब तक पड़ी हुई हैं, और यही हो रहा है कि कहीं कोई अच्छा कर गया, जो कि 6-7-8 लड़के कर गए अच्छा, अगर कोई बहुत अच्छा कर गया तो कहीं खिसक ना जाए हमारी सीट। चले देखते हैं कि अब आगे क्या चलता है। ब्रेक ही जाने पड़ना है। बिल्कुल जी, ये इनसिक्योरिटीज़ तो हम देखते आए हैं और ये इनसिक्योरिटी शायद आगे भी। वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो कल मैच खेला गया उस हवाले से, मगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड रावलपिंडी वुड बी इन एक्शन। काफ़ी बात हुई है नई टीम्स की कि कितने मतलब टाइम लेंगी ये सेटल होने में, इस सीज़न नहीं तो अगले सीज़न शायद सेटल होती हुई दिखें। बट मैं आपसे अगर जाना चाहूँ मुजाहिद साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी, कौन सी टीम आपको ऐसा लगता है कि जो जिसका पलड़ा भारी है, कौन सी जीत सकती है टीम? एक नई टीम है, एक पुरानी, और इस्लामाबाद की रेपुटेशन अच्छी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप खुद को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, लाइक शादाब, कि जब भी ज़रूरत पड़ती बैटिंग करने आ जाता है, आपको जो आने वाले प्लेयर्स हैं जिनको आपने डेवलप करना है उन पर ट्रस्ट करना सीखें। क्योंकि एक तो आपके लिए वो एक मार्जिन ऑफ सक्सेस उसका रेशो बढ़ जाता है, और दूसरा आप ऐसे ही प्रोडक्ट पाकिस्तान को देने की कोशिश कर रहे होते हो जो कि आपके पॉजिटिव में जाता है। तो ये दोनों टीमें लैक कर रही हैं। आप खुद प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी और को कैसे दैट्स व्हाट आई मीन के देखें आप अगर दूसरी तरफ देखें, रिजवान है, रिजवान को इमीडिएटली, क्योंकि उसका T20 का तो फ्यूचर नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठ के कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करेंगे कि जी आप फ्यूचर में किसी भी जगह पे आप फिट इन होते हैं, तो लिहाजा उसको इमीडिएटली नीचे वाले नंबरों में आना चाहिए। ये चीज़ भूल जानी चाहिए कि मेरी टीम को ज़रूरत ओपन पे है और नीचे नहीं है, ये भूल जाएं आप कम से कम विन विन सिचुएशन में अपने फ्रेंचाइजी को तो लेके आ सकते हैं। एटलीस्ट आप फरहान साहबजादा जैसा एक प्लेयर ही दे दें। अगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद आप यार इमाद को खिला रहे हो, आप फरहान मुमताज़ को खिला रहे नहीं, जो आपकी फ्यूचर प्रोडक्ट है, एटलीस्ट आप वो सिचुएशन क्रिएट करें जिससे पाकिस्तान की फ्यूचर को फ़ायदा हो। एटलीस्ट आपके मैच्योर या आपके एक्सपीरियंस होने का कम से कम आपकी फ्रेंचाइजी को भी फ़ायदा हो। एटलीस्ट हम यहाँ पे बैठ के पॉजिटिव बात कर सकें कि एटलीस्ट ये जो रिजवान है वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है अब वो कन्वर्ट कर रहा है अपने यंगस्टर में। एटलीस्ट हमें यहाँ पे बैठ के कम से कम ये तो कम से कम तसल्ली हो कि दे आर थिंकिंग पॉजिटिव
टू द फ्यूचर फॉर प्राइम। अच्छा, ऑफ सीजन थोड़ा बहुत रिजवान की खबरें आती हैं हेल्प करते हुए, जैसे यासिर खान ने कहा कि मैंने पूरा ऑफ सीजन जो है वो रिजवान के पास गुजारा और रिजवान ने मुझे बड़ी हेल्प की, वो वाली चीज़ें आती हैं, बट जगह बिल्कुल नहीं छोड़ो। जगह की बात करें तो तौसीफ भाई, एक तो ये मुजाहिद भाई वाली डिस्कशन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जगह छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, ये भी सवेरा ने भी एक बात कर दी। लेकिन अब रावलपिंडीज़ की बात करें तो रिजवान हैं, सैम बिलिंग भी ओपन करते हैं, अब उस्मान ख्वाजा भी आ गए हैं, जबकि अब्दुल्ला फजल जिनकी हम बारहा बात कर रहे हैं, या तो इस टीम ने पिक ही सारे ओपनर्स कर लिए, क्योंकि यासिर खान तो ओपन करेंगे, उनका ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है, वो मुल्तान सुल्तान से पहले खेल रहे थे रिजवान के साथ ही, अब रावलपिंडीज़ में रिजवान के साथ ही हैं। तो रिजवान की एक पोजीशन की वजह से पूरी टीम का बैलेंस जो है वो आउट है। हमने बहुत इस पर बात की है, लेकिन अब जितनी बात करें उतना कम है, शायद पहुंच जाए, शायद कोई एक्शन ले ले इस पर। देखिए, ये दोनों टीमें जो बॉटम वाली हैं ना, इनको तो पहले ये होना चाहिए किसी तरह एक आध स्टेप और ऊपर चले जाएं, इसकी फ़िक्र करें। आपने ख्वाजा की बात की, हो सकता है खिलाएं, मेरा नहीं ख्याल कि कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने थोड़ी सी बात की थी कि जी पिचेस के बारे में कि यहाँ लो रहता है, एडजस्ट होना पड़ता है। भारत वो लोग किसी तरह भी एडजस्ट, नाम है तो आप उसको डालेंगे, लाजिम डाल देंगे, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं डालें। इनमें और प्लेयर भी तो बैठे हुए हैं ना, कितने प्लेयर आप बैठे हुए हैं, आप खुद देख लें ना। ये अभी फजल की बात कर रहे थे, अब्दुल्ला फजल रावलपिंडी के, तो यार मतलब कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो एक आध डाल दो। अब इनको ये फिक्रें हो गई हैं कि बिल्कुल ही बॉटम में हम ना चले जाएं, तो ये फिर वही इधर उधर करेंगे। इसी तरह अगर हम इधर बात कर लें दूसरी इस्लामाबाद में, तो भाई हैदर अली को चेक तो करो, शादाब अपनी जगह ले आओ ना, इसको ज़रा उधर खिला के देख लो ना, उसने खेला हुआ है सारा कुछ, उसको वहाँ खिला के देख लो। इन लोगों को जब तक आप खिलाओगे नहीं तो ये तो बस बाकी। और जहाँ तक अभी मुजाहिद ने सारी बातें ठीक की हैं, देखो मुजाहिद ये छोड़ने वाले नहीं है भैया। आप कह रहे हो ना कि आप छोड़ दें 20 के बगैर रह ही नहीं सकते, बड़े से बड़े आपको छुड़ाना पड़ेगा। मैं मेरे हाथ में हो तो पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है और आप खुद देख लें हालात। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये बड़े से बड़ा प्लेयर ये दूसरे करते हैं अपने यहाँ, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारा आता है और कहता है 20 खेलूंगा मैं, और ये सीनियर तो वैसे ही आप सोच लें जगह कौन कुर्बानी देगा यार, इतने मजहबी और इस टाइप के सारा कुछ होता है। मगर आप मतलब आप छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं छोड़ें। क्रिकेट बोर्ड इन पे करे, यंगस्टर ला के आए, जो भी लाए, हार तो वैसे ही रहे हो आप कौन सी पूछे, अपनी परफॉर्मेंस करते हो और उसके बाद जो है आप कहते हो कि हमने हाईएस्ट कर लिया, हम वर्ल्ड क्लास हो गए। वर्ल्ड क्लास कोई भी नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड क्लास कोई भी नहीं है। कोई हीरोज, ये बहुत बड़े हीरोज कोई भी नहीं है। हीरोज वो होते थे। मैं तो बल्कि एक बात और कहता कि इस वक्त के प्लेयर अगर उस वक्त हमारे टाइम में होते ना, वही जो एक एरा था, एक भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं आता टीम में। हाँ, उस वक्त के प्लेयर अगर अभी होते ना, तो ये मुजाहिद बताएगा, इससे सब खेल रहे होते, मैं आपको बता। सही, बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल से ये वाली लॉट है, इनके नखरे हीरोज वाले हैं। देखिए मेरा परफॉर्मेंसेस हीरोज वाले। आपको क्या चाहिए, आप इस PSL में क्राउड को आया नहीं। हाँ। आप एक प्लान करें कि जी हमने पाकिस्तान को जो प्लेयर्स हैं, हाँ। जैसे हमने बाबर की रिप्लेसमेंट देनी है, ठीक है, आप समीर है, आपके पास यासिर खान है, आपके पास मोहम्मद नईम है, ये आप इनको मार्क करें कि ऐसे प्लेयर्स जो फ्यूचर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को संभाल सकते हैं 1-2 साल। जिनको फोकस्ड अब ट्रेनिंग कराएं, जिनके ऊपर फोकस करें और इन पे इन्वेस्टमेंट करें, उनको ट्रस्ट दें, उनको बैक करें। जिस तरह आपने हसन नवाज को बैक किया कि 5 मैचों में 4 सिफर किए, बैक किया तो उसने 100 किया ना। नहीं, बट अब वो स्टैब्लिश हो गया। देखिए जब वो स्टैब्लिश हुआ, अब बैक कर दिया, अब बैक ही कर दिया। अब तो टीम से अभी तो है ही नहीं ना वो पाकिस्तान टीम, नहीं है ना। नहीं। अब देखिए, अब वो मैच्योर होना शुरू हुआ, हमें नजर आता है कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट बननी शुरू हो गई, लेकिन वो किसी खाते में नहीं है। तो इस तरह के जो पॉलिसीज हैं या जिस तरह की आप वायलेशन करते हैं कि प्लेयर को थोड़ा सा डेवलप किया, बाउंस बैक दे दिया, चलें ये रिवर्स लगा दी, ऐसे होता नहीं है। इसी तरह आप स्ट्रगल करते रहेंगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान ना दिया। अब दूसरा ये कि आपने नवाज़ की आपने रिप्लेसमेंट देखनी है। नवाज़ की रिप्लेसमेंट आप देखें या अरफात समीर में, आप देखें फरहान मुमताज़ पे, आपके पास 2 प्लेयर आ गए, उसकी रिप्लेसमेंट आप उस पर टाइम लगाएं।
आपको विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान की रिप्लेसमेंट चाहिए, बिल्कुल। आपके पास बेहतरीन हसीबुल्लाह खान है, आप इस तरह पे फिर ही आप इस PSL से विन विन सिचुएशन में निकल सकते हैं। पैसा तो आपने जनरेट कर लिया, लेकिन अब आपने प्लेयर भी जनरेट करने हैं, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुजाहिद भाई की डिस्कशन में? मैं ये कहना चाह रहा, मुजाहिद वो बातें कर रहे हैं जो होने वाली नहीं है। मैं आपको सही बताऊं मुजाहिद, मेरा भी दिल यही कहता है, सारी बातें ये नहीं करने वाले यार। आप समझा करो, आप खुद देख रहे हो सारों को कि क्या इनकी पोजीशन है। ये नहीं, यहाँ तो जो टीम में होता है वो कहता है, अगर किसी के बारे में किसी ने कहा था कहना ये बात करना भी नहीं, तो मैं यही कहूँगा मुजाहिद ये बात मत करना। चलें आप बता दें आज के मैच की आपकी टीम कौन सी आखिर में, क्योंकि हमने कहा था कि एंड पे आपसे पूछेंगे। तो रावलपिंडीज वर्सेस इस्लामाबाद। बता देता हूँ, जी हाँ देखें, फिर मैं ज़रा मवादना करके बात। रावलपिंडी बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे, यहाँ तरीके से अगर खिलाएंगे तो जीत सकती है। लेकिन मैं एक ही बात, इस्लामाबाद पे जाऊंगा और वो देखना पड़ेगा कि ऊपर किसी और को खिलाए, अपनी जगह देंगे, लेकिन उन्होंने रन्स कर दिए। दूसरा कर देते हैं ना तौसीफ भाई, जाते यू पिंडी जाते जाते आपने इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार पहुंच गया। मुझे भी आपकी भी इस्लामाबाद आपने बता दिया था। लग रहा है फैजाबाद पे खड़े हुए थे, आपने कहा इधर जाओ या उधर जाओ। इस्लामाबाद को थोड़ा सा एज है एक्सपीरियंस का, बिल्कुल। और अगर उनके कोई नेगेटिव या उनके अगेंस्ट चीज़ जाती है वो रिजवान बेसिकली जिस जगह पे वो जा रहा है वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि पता चलता है कि वो एक सेल्फिश क्रिकेट कह रहा है। जब तक आप ऊपर वाले नंबरों को चेंज करके नीचे नहीं आएंगे तो मैं कभी रावलपिंडी को इस्लामाबाद आज मैं आपको पहले मौका देती हूँ। पिंडीज भाई, और शायद मैं भी चांस लेना चाहती हूँ आज पिंडीज पे, बिकॉज जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो कोई टीम बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। यस, हम लोग पिंडीज की तरफ हैं और आप लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हैं। लेट्स सी कि इस ट्विन सिटीज में से कौन जीतता है। तौसीफ साहब क्या कह रहे थे? आप जल्दी से बोल दीजिए, हम जा रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं शो अब। मैं कह रहा था प्रेशर में आन के मत बोलिए। नहीं, एक दफा मैं चांस लेना चाहती हूँ। बारिश ना दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ बारिश ना दीजिए। बारिश बहुत जोरों शोरों से जो है वो इस वक्त हमें बारिश सुनाई दे रही है। सो आई होप कि लाहौर में यही पासिंग शावर हो सिर्फ और मैच देखने को मिले। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है और 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।